शीर्षक, भूख रोटी की नहीं अपनेपन की थी। लेखक कांतिभाई राठौर, बार्शी। डिस्क्लेमर, सैड फेस अस्वीकरण। ये कहानी काल्पनिक पात्रों पर आधारित है, लेकिन यह समाज में घट रही असल घटनाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य है पाठकों को भावनात्मक रूप से झकझोरना और संवेदनशीलता जागृत करना। प्रस्तावना, सैड फेस प्रेफिस। हर शहर में, हर स्टेशन पर, हर भीड़ के पीछे एक कहानी छिपी होती है, जिसे न कोई सुनता है, न कोई पढ़ता है। ये कहानियां किताबों में नहीं मिलती, ये बिखरी होती हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, किसी कोने में बैठी किसी रुक्मिणी की आंखों में। इस कहानी में दर्द है, सच्चाई है, और एक सवाल भी, क्या हम वाकई इंसान हैं, अगर हमारे पास दया और अपनापन नहीं। कहानी का भावुक संस्करण। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सुबह के 7 बजे। भीड़ अपने अपने रास्तों की ओर दौड़ रही थी, कोई नौकरी के लिए, कोई अपनों से मिलने, कोई सपनों की तलाश में। लेकिन उस भीड़ से अलग, एक कोने में बैठी थी एक औरत, सावित्री। पुराने, फटे कपड़े, बिखरे बाल और कांपता शरीर। आंखों में नमी नहीं थी, क्योंकि आंसू अब सूख चुके थे। उसके सामने एक कटोरा था, जिसमें सिक्के कम और बेबसी ज्यादा पड़ी थी। सावित्री कभी किसी की दुनिया थी। एक छोटे से गांव में जन्मी, माँ बाप की दुलारी, फिर एक मेहनती पति की संगिनी बनी। जिंदगी सीधी थी, लेकिन खुश थी। फिर एक दिन उसका पति काम पर गया और एक एक्सीडेंट में हमेशा के लिए चला गया। सावित्री पर जैसे जमीन टूट पड़ी। उसके पास अब बस उसका बेटा था, रोहित। उसे उसने अपनी जान लगाकर पाला। लेकिन शादी के बाद वही बेटा बदल गया। बहू को माँ बोझ लगने लगी। और फिर एक दिन, माँ, अब हमारे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है। वो दरवाजा बंद हो गया, लेकिन सावित्री की उम्मीदें नहीं। घंटों वहीं बैठी रही, पर दरवाजा कभी नहीं खुला। अब वो रेलवे स्टेशन उसका घर था। भीख मांगना उसकी मजबूरी थी, लेकिन असली भूख रोटी की नहीं, अपनापन की थी। हर दिन हजारों चेहरे आते जाते, लेकिन किसी की आंखों में वह तलाशा गया अपनापन नहीं दिखता। फिर एक दिन, एक कॉलेज की लड़की आई, अंजलि। उसने पूछा, अम्मा, आपने कुछ खाया? सावित्री ने सिर झुका लिया। अंजलि ने अपना टिफिन और शॉल उसे दे दी। अब से मैं जब भी आऊंगी, आपके लिए कुछ जरूर लाऊंगी। सावित्री की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वर्षों बाद किसी ने उसे इंसान समझा। अंजलि जब भी आती, कभी खाना, कभी कपड़े और कभी सिर्फ 2 मिनट का साथ लेकर आती। दुनिया के लिए ये छोटी बात थी, लेकिन सावित्री के लिए यह जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। लेखक के भावुक स्लोगन, जड़ी बूटी। भूख सिर्फ रोटी की नहीं होती, इंसानियत की भी होती है। जिन्होंने जन्म दिया, उन्हीं को एक कोना तक न देना, कैसा विकास है ये। कभी किसी की आंखों में झांक कर देखो, शायद वहां एक टूटी हुई मां छुपी हो। भीड़ में सबसे अकेले वो होते हैं, जिनके अपने पास नहीं होते। लेखक परिचय, कांतिभाई राठौर, बदामिया। जीवन के अनुभवों और समाज की असलियत को शब्दों में ढालने वाले एक संवेदनशील लेखक। आपकी कहानियां दिल को छूती हैं, आंखों को नम कर देती हैं, और दिल को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लेखक के भावुक शब्द, मैंने ये कहानी केवल लिखी नहीं, बल्कि महसूस की है। हर माँ, हर सावित्री के दर्द को शब्द देना आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम की हो, तो बस एक निवेदन, अपने आसपास नजर दौड़ाए, शायद कोई सावित्री आपके भी प्लेटफॉर्म पर बैठी हो। लेखक की प्रमुख रचनाएं। शीर्षक, EBOOK। 1, जब साथ छूट गया। 2, तलाक। 3, यही है संसार। 4, एक चुप औरत की बुलंद आवाज। 5, जहां भगवान खुद परोसते हैं। 6, यही है जिंदगी। 7, जीने से पहले जीना। 8, जिंदगी के अनकहे पन्ने। 9, रिश्ते की डोर। 10, भूलते मूल्य। 11, अधूरा बंधन। 12, बहू बेटी होती है। 13, बदलते लम्हों की दस्तक। 14, विधवा होना पाप नहीं। 15, अर्धांगिनी। 16, इंसानियत बिकती नहीं, बढ़ती है। 18, बहू बेटी देवी। 19, जीवन देने वाले भगवान। 20, सौदे में बिकते रिश्ते। 21, माँ के आंचल की पुकार। 22, बदलाव चाहिए। 23, रिश्तों की ठंडी छाव। 24, ममता की अमर गाथा। 25, छोटा सा हाथ बड़ा सहारा। 26, कर्म छोड़ते नहीं। 27, सौदे में बदलते रिश्ते। 28, चेहरे की नहीं दिल की रोशनी। 29, राखी या रिश्ता। 30, अवसर बीत गया, मैं जाऊं, पर मेरी आवाज तुम्हारे दिलों में जिंदा होंगी।